जैसे ही लाउडस्पीकर पर तीसरे टीवीसाई के प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की घोषणा हुई और वैभव सूर्यवंशी का नाम पुकारा गया, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी सिर पर अपनी नीली हैट लगाए, भारतीय टीम की जर्सी पहने शर्मीली मुस्कान के साथ स्टेज की तरफ बढ़े। उन्हें $1000 यानी लगभग 80,000 रुपए से ज्यादा का प्लेयर ऑफ द मैच का विशालकाय चेक और चमचमाती ट्रॉफी सौंपी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। प्रेजेंटर ने तुरंत घोषणा की कि इस पूरी टीवीसाई सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी को ही दिया जाता है। इसके लिए उन्हें $2000 का एक और विशालकाय चेक और सीरीज की मुख्य ट्रॉफी दी गई। 15 साल की उम्र में एक ही मंच पर $3000 के 2-2 चेक और 2-2 ट्रॉफी। अवार्ड सौंपने के बाद जैसे ही पोस्ट मैच इंटरव्यू की बारी आई तो जिम्बाब्वे के प्रेजेंटर ने बहुत ही सीरियस और भारी भरकम अफ्रीकी ब्रिटिश इंग्लिश लहजे में माइक वैभव के मुंह के पास किया और एक बहुत लंबा चौड़ा इंग्लिश का सवाल दाग दिया। जिम्बाब्वे के प्रेजेंटर ने अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी में कहा, वैभव, व्हाट एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स यू प्लेड टुडे। It just 15 years on edge. Coming here to Harare and smashing 81 runs of just 49 deliveries with 4 massive sixes is unbelievable. Talk us through your mindset and how you managed to tackle this. वैभव ने अपनी मासूम आवाज में श्रेयस से हिंदी में कहा, भैया आप बता दो इनको कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत अच्छी थीं। कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुस्कुराते हुए वैभव की बात को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जिम्बाब्वे के प्रेजेंटर और पूरी दुनिया के सामने रखा। श्रेयस ने वैभव के दिल की बात बताते हुए ट्रांसलेट किया, I feel very good because the preparations was nice. I played the under-19 World Cup here and got the support from the coaching staff. I just tried to give my team a good start. Bagged myself to give my team a good start. What I do in the practice, I try to replicate it in the match as well. Dream come true. First man of the match and man of the season. दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि क्रिकेट का मैदान सिर्फ बल्ले और गेंद की खौफनाक भिड़ंत, चौके की आतिशबाजी, भयंकर दबाव, जीत के जश्न और हार के आंसुओं का ही एक समंदर होता है। अगर आपको लगता है कि एक इंटरनेशनल मुकाबले के बाद सिर्फ गंभीर बातें होती हैं और खिलाड़ी अपने हाई एटीट्यूड में रहते हैं, तो आज हरारे के स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर जो बेहद फनी, मजेदार और पेट पकड़कर हंसने वाला ड्रामा हुआ है, वह आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रखते हैं। भाषा सिर्फ अपनी बात कहने का एक जरिया होती है। किसी इंसान की असली पहचान तो उसका हुनर, उसकी कड़ी मेहनत, उसकी नीयत और उसका टैलेंट होता है। वैभव ने अपने बल्ले की जिस खौफनाक भाषा से पूरी दुनिया के गेंदबाजों को मैसेज दिया है, वो दुनिया की किसी भी भारी भरकम अंग्रेजी डिक्शनरी से बहुत बड़ा और ताकतवर है। जब आप 49 गेंदों में 81 रन ठोकते हैं, 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनते हैं और $3000 के अवार्ड्स अपने नाम करते हैं, तो आपकी बल्लेबाजी खुद ब खुद पूरी दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेट हो जाती है। 180वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका लगाया और मैदान पर सीधे 321 रन पूरे कर लिए। उसी पल पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। साथ ही खिलाड़ियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कोचिंग स्टाफ गर्व से मुस्कुरा रहा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना कर रहे थे। स्कोरबोर्ड पर चमकते 321 रन इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि यह खेल मैदान पर कितना बड़ा और ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। इस धमाकेदार पारी में वैभव सूर्यवंशी ने यह संदेश दिया कि उम्र कभी प्रतिभा की सीमा तय नहीं करती। यदि खिलाड़ी के भीतर आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने का साहस हो, तो वो किसी भी मंच पर असंभव को संभव बना सकता है। ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर कोच और हर दर्शक सिर्फ एक ही नाम दोहरा रहा था, वैभव। वैभव, जिस खिलाड़ी को कुछ समय पहले तक भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था, उसने इस ऐतिहासिक मुकाबले में अपने बल्ले से ऐसा इतिहास रच दिया कि दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड भी छोटे दिखाई देने लगे। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि यह सिर्फ एक अभ्यास मैच नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनने जा रही है जिसे आने वाले वर्षों तक क्रिकेट प्रेमी याद। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। हर किसी की नजर सिर्फ एक बल्लेबाज पर थी। अगली गेंद आई और वैभव ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने दोहरे शतक का बेमिसाल कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। तालियों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। साथ ही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए और विरोधी टीम के खिलाड़ी भी इस अद्भुत पारी को सम्मान। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और इंग्लैंड के गेंदबाजों का भरोसा टूटता चला गया।
तेज गेंदबाजों ने बाउंसर फेंके, यॉर्कर डाले, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें रखी, स्पिनरों ने रफ्तार बदली, लेकिन वैभव के बल्ले से निकलते शॉट हर योजना पर भारी पड़ रहे थे। कभी शानदार कवर ड्राइव, कभी सीधा छक्का, कभी पुल शॉट और कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उड़ता हुआ चौका। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पहले से तय करके आई हो कि उसे सीमा रेखा के बाहर जाना है। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर शॉट पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाजी का आनंद ले रहे थे। शतक आया, फिर 150 रन का आंकड़ा भी पार हो गया। हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। कमेंटेटर भी बार बार यही कह रहे थे कि अगर यही लय बनी रही तो आज क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन सकता है। इंग्लैंड के कप्तान ने लगभग हर गेंदबाज को आजमा लिया, लेकिन कोई भी वैभव की लय नहीं तोड़ पाया। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हो रही थी कि दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब वैभव 200 रन के करीब पहुंचे तो पूरा मैदान शांत हो गया। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, वैभव सूर्यवंशी कहां है? आखिर उस 14-15 साल के वंडर किड को जिसने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इस करो या मरो वाले 5वें मैच से बाहर क्यों किया गया? क्या भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर राजनीति हावी हो गई है? क्या नई युवा पीढ़ी के टैलेंट को जानबूझकर दबाया जा रहा है? और बात सिर्फ वैभव की नहीं है, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। हाँ, संजू के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनके शॉट्स देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। 5वें मैच में जब वैभव को बाहर किया गया तो संजू के फैंस जश्न मना रहे थे कि अब संजू भाई आकर इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा देंगे। लेकिन हकीकत की पिच पर क्या हुआ? टीम इंडिया 257 रनों का पीछा करने उतरी। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। जिम्मेदारी संजू के कंधों पर थी। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। संजू आए, एक खूबसूरत चौका लगाया, फैंस चिल्लाए वाह। क्या संजू सैमसन को अब कभी टीम इंडिया की जर्सी में देखा जाएगा? सिलेक्टर्स ने उन्हें बार बार मौके दिए हैं, लेकिन जब भी सबसे बड़ा मौका आता है संजू फेल हो जाते हैं। अब टीम इंडिया में प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि अगर आप 1 या 2 मैचों में फ्लॉप होते हैं तो लाइन में पीछे खड़े 10 युवा आपकी जगह लेने को तैयार हैं। संजू सैमसन की उम्र भी अब उनके पक्ष में नहीं है। इस 5-10 रनों की पारी ने शायद उनके इंटरनेशनल करियर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी। हाँ, संजू सैमसन, फैंस लगातार मांग कर रहे थे कि संजू को लाओ, संजू को मौका दो। मौका मिला भी, लेकिन नतीजा सिर्फ 5 या 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आज के इस महा एपिसोड में हम खोलेंगे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की वो काली किताब जिसने इंडिया को जीतते हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या संजू सैमसन का करियर अब खत्म हो चुका है? क्या वैभव सूर्यवंशी के साथ? लेकिन ये बहाना फैंस के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वैभव को इसलिए बाहर किया गया ताकि किसी फ्लॉप हो रहे सीनियर खिलाड़ी की जगह बचाई जा सके? ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब किसी उभरते हुए सितारे की चमक को नेपोटिज्म या सीनियर कोटा के नाम पर फीका किया गया। इतिहास गवाह है, भारतीय क्रिकेट में जब भी कोई नया लड़का निडर होकर खेलता है तो सिस्टम को डर लगने लगता है। क्या आईपीएल का प्रदर्शन ही पैमाना है? अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में या जूनियर लेवल पर दिन रात पसीना बहाकर आ रहा है। यहां से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा महाविस्फोट। गेंद 11 रशीद ने फ्लाइटेड लेग स्पिन फेंकी। वैभव ने ट्रैक का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और बल्ले का ऐसा जोरदार फ्लो दिखाया कि गेंद लॉर्ड्स की ऐतिहासिक मीडिया गैलरी की छत पर जाकर गिरी। पहला लंबा छक्का। रशीद दबाव में आ गए, उन्होंने गेंद थोड़ी छोटी फेंकी। वैभव पहले ही भाग चुके थे, उन्होंने क्रीज में पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का नंबर 31 और इसी के साथ वैभव का ऐतिहासिक दोहरा शतक। मात्र 47 गेंदों में सिंगल लेकर स्ट्राइक बदली जा सकती थी, लेकिन वैभव को आज रुकना मंजूर नहीं था। ऑफ स्टंप की गेंद को घुटने टेक कर डीप स्क्वायर लेग के पार भेजा। छक्का नंबर 32। गेंद 49 आर्चर के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी। उन्होंने आखिरी गेंद फेंकी। वैभव ने अपने बल्ले की पूरी ताकत और शरीर का पूरा वजन गेंद पर डाल दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 115 मीटर दूर स्टैंड्स को पार कर गई। छक्का नंबर 33। महा स्कोर कार्ड।
कुल गेंदे 49 कुल रन, 211 चौके, 5 महा लंबे छक्के, 33 स्ट्राइक रेट, 430.61 जैसे ही अंपायर ने ओवर समाप्ति की घोषणा की, पूरा लॉर्ड्स का मैदान एक बार फिर जीवंत हो उठा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड खुद दौड़कर दूसरा छक्का, गेंद 15 अगले ओवर में जोश टंग वापस आए। उन्होंने वैभव को डराने के लिए तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। वैभव ने अपनी आंखें गेंद पर जमाई और एक शानदार फ्रंट फुट पुल शॉट खेला। गेंद कवर्स और स्क्वायर लेग के बीच से स्टैंड्स की 5वीं पंक्ति में गिरी। तीसरा छक्का, गेंद 18 इस बार यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लॉट में गिर गई। वैभव ने बिना किसी प्रयास के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का लगाया। लॉर्ड्स का पवेलियन इस शॉट को देखकर स्तब्ध था। चौका नहीं, सीधा छक्का नंबर 4। गेंदबाज बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन को मोर्चे पर लगाया गया। करन ने कट्टर फेंकी। वैभव ने गेंद के आने का इंतजार किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाथ से छक्का जड़ दिया। छक्का नंबर 6। कमेंटेटर अविश्वसनीय, ये लड़का क्या खाकर आया है। इंग्लैंड के गेंदबाज अब असहाय दिख रहे हैं। केवल 22 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। अब मैच उस मोड़ पर आ गया था जहां इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह बिखर चुकी थी। का नंबर 20, गेंद 41 आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह बनाई और एमएस धोनी के अंदाज में एक कड़क हेलीकॉप्टर शॉट खेला। गेंद लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी। अंपायरों को तुरंत नई गेंद का डिब्बा मंगाना पड़ा। छक्का नंबर 25, गेंद 45 का रन की धीमी शॉर्ट बॉल। वैभव ने खड़े खड़े उसे पुल किया। गेंद सीधे क्लॉक टावर से जा टकराई। छक्का नंबर 29, गेंद 47। वैभव अब एक 195 रन पर खेल रहे थे। वुड ने यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, जो लो। पहली गेंद पर वैभव ने रिवर्स स्वीप खेलकर छक्का लगाया। गेंद 26। अगली गेंद पर घुटने टेककर काउ कॉर्नर की तरफ 105 मीटर का छक्का। गेंद 28। वुड गुस्से में वापस आए। उन्होंने वैभव के शरीर को निशाना बनाकर एक घातक बाउंसर फेंकी। वैभव ने अपनी पीठ को थोड़ा झुकाया और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से रैम शॉट खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। छक्का नंबर 12, गेंद 32। आर्चर ने अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी। वैभव ने गति का इस्तेमाल कर। छक्का नंबर 20, गेंद 41। आर्चर ने एक बार फिर यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन वैभव ने अपनी जगह